दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे किसान भाइयों के वीडियो के नीचे कमेंट्स और फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर खेत के अंदर मोथा घास जो है काफ़ी मात्रा में हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे उसको ख़त्म करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 2 विधि बताने वाला हूँ जिससे आप मोथा घास को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ इस खेत के अंदर भी मोथा घास जो है काफ़ी मात्रा में है, पूरी ज़मीन इसने ढक रखी है। तो ऐसे में जो फसल है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करें, खेत से मोथा घास है इसको कैसे ख़त्म करें। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो मोथा घास है इसका प्रवर्धन होता है जड़ों में। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पौधा है, इसकी जो छोटी छोटी सहायक जड़ें हैं और एक मुसला जड़ें हैं, इनमें गांठें सी बन जाती है छोटी छोटी, और उन गांठों से फिर नए पौधे तैयार होते हैं। तो जो अपने सबसे पहले एक विधि की बात करेंगे, जो जैविक विधि है, किसी भी प्रकार का उसमें रासायनिक छिड़काव नहीं करना है। तो उसके लिए अपने को खेत की गहरी जुताई करनी है मई जून के अंदर, या फिर अप्रैल मई जून 3 महीनों में। और जो खेत में खड़ी जो ये मोथा घास है इसको फिर खेत से बाहर निकाला, यानी जो पौधे हैं उनको आपको चुन करके बाहर निकालना है और सूखने पे उसको जला देना है। यदि इसका थोड़ा सा भी पार्ट, जड़ का थोड़ा सा हिस्सा भी ज़मीन में रह गया तो पानी मिलते ही फिर से वो एक नया पौधा का रूप ले लेगा। तो ये विधि काफ़ी महंगी पड़ती है, इस विधि में समय भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो किसान भाई इसको ज़्यादा प्रयोग में नहीं ले सकते। केवल वही किसान प्रयोग करें जो जैविक खेती करते हैं, किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव अपने खेत में नहीं करते, तो वो इसको केवल जैविक विधि से ही ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरी विधि जो है रासायनिक विधि, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक दवा आती है ग्लाइफोसेट, इसका प्रयोग अपने कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्लाइफोसेट दवा जो अपने एक 16 लीटर की टंकी या ढोलकी जो आप बोलते हैं स्प्रे वाली, उसके अंदर 200 से 250 ml यानी तकरीबन 250 ml ये दवाई लेनी है। 100 जो ग्राम है यूरिया आपको लेनी है, और 1 पाउच जो अपने सिर धोने के लिए शैम्पू की पुड़िया आती है वो लेनी है। ये तीनों चीज़ों लेकर के अच्छे से उस ढोलकी के अंदर उसको मिला लेना है और फिर उसकी स्प्रे करनी है। एक चीज़ यहाँ पे खास बात आप ध्यान रखेंगे, खड़ी फसल में इसका छिड़काव आप नहीं करेंगे। मान लीजिए आपकी नरमा की फसल के अंदर अब जो मोथा घास ज़्यादा है तो अब आपको इसका छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि ये साथ में पौधों जो अपनी फसल है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको जब खेत खाली हो, जैसे अब ये खेत खाली पड़ा है, उसमें जैसे ग्वार, मूंग, मोठ ऐसे कुछ बीज सकते हैं। तो बरसात अभी हुई है, पर्याप्त मात्रा में नमी होना खेत के अंदर ज़रूरी है। सूखी अगर खेत है, पानी नहीं लगा हुआ या बरसात नहीं हो रखी है, तो आप इस दवाई का छिड़काव करोगे तो 0% रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी बरसात कल ही हुई है, या फिर इसमें आपने जैसे कह सकते हैं अभी पानी लगा हुआ खेत हो और या फिर बरसात हुई हो, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये ग्लाइफोसेट दवा एक ढोलकी के अंदर 200 से 250 ml, 100 ग्राम यूरिया और 1 पाउच जो शैम्पू का लेकर के अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें स्प्रे कर दें। खास बात एक ध्यान में रखनी है, किसी भी खड़ी फसल में आपको इसका छिड़काव नहीं करना है। और इसका छिड़काव करने के 15 दिन बाद तक इस घास को काटना नहीं है या इसमें कोई जुताई वगैरह कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप जो मर्जी करो, ये जो घास है वो धीरे धीरे पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसकी जड़ें भी है ख़त्म हो जाएगी, आगे इसका प्रसार नहीं होगा, प्रवर्धन इसका ख़त्म हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और इसको छिड़काव करने के 15 दिन बाद तक भूमि जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहने दें। इसमें किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई या जुताई ना करें। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको खेती किसानी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में भी आपको हर एक किसान उपयोगी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।